दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से संबंधित टॉप 25 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी जो थे, भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17 बार। कितना बार दोस्तों? 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनवी के इतिहासकार था। यानी कि अल बरूनी जो थे दोस्तों, महमूद गजनवी शासनकाल में इतिहासकार था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। तो दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक जो हैं फिरदौसी है। कौन है दोस्तों? यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, फिरदौसी, जो कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कहलाते हैं। अगले प्रश्न आता है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। कहाँ बताना फ्रेंड्स? आप लोगों को इसका सही जवाब कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि पांचवें क्वेश्चन का आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कहलाता था। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आपसे कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है फारसी है। क्या है दोस्तों? फारसी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो है फारसी को कहा गया है। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, जो आगरा शहर है उसका जो स्थापना है किसके द्वारा किया गया था। तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था आगरा शहर की स्थापना। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था। तो दोस्तों, जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने कुतुब मीनार के निर्माण को कार्य को पूरा किसने किया था दोस्तों? तो इल्तुतमिश ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो बताइएगा आप लोग कि रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी कहलाती थी दोस्तों। तो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान कहलाती थी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में देखिएगा सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा।
तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ थे। तो दोस्तों हुए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था। तो चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो तेमुजिन। क्या था, तेमुजिन जो थे चंगेज खान का वास्तविक नाम कहलाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका जो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थी दिल्ली पर शासन करने वाली, तो रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासिका थी जो कि दिल्ली पर राज करता था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे दोस्तों कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था कहाँ, पटियाली में। कहाँ दोस्तों, पटियाली में जो है अमीर खुसरो खुसरो का जन्म हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि निम्न में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था दोस्तों, तो मुबारक शाह खिलजी, जो कि अपने आप को खलीफा समझा था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, मुबारक शाह खिलजी। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक में से एक था दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न में पूछा गया आपसे कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो भारत आया था यात्री इब्न बतूता। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग जो है दोस्तों किसके शासनकाल में, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों कि आप लोग स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला एक व्यक्ति था दोस्तों, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। तो दक्षिण विजय करने का मिशन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को सौंपा था। किसे दोस्तों, मलिक कफूर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। दोस्तों काफी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता तो ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान देकर इसे भी याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगले प्रश्न आता है कि मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मनियरों का जो राजकुमार है मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियरों का राजकुमार कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न आता है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में चढ़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों भारत में चढ़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने चढ़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है,
अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो दोस्तों किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी है, यानी कि आकृति बनी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए दिल्ली सल्तनत से टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इसे एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों आप लोग इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।